हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को मुल्क के बेहतरीन पुलिस स्टेशन का अवार्ड। मरकजी वजारत दाखिला ने जुमा 5 जनवरी को तेलंगाना के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को कारकर्दगी के लिहाज से मुल्क के बेहतरीन पुलिस स्टेशन के एजाज से नवाजा। स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO बी नागेंद्र बाबू ने जयपुर में मुनक्किदा तमाम रियासतों के DGPs की मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से ट्रॉफी ली। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस कामयाबी पर राजेंद्र नगर SHO को मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमे की सहपहर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। AICC के ज़ेर एहतमाम लोकसभा इलेक्शन की तैयारी के ताल्लुक से मुनक्किदा इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली आने वाले रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी 2 दिनों से मरकजी वज़रा से मुलाकात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात को अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और दीगर से मुलाकात की और आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर और मरकजी वजीर दिफा के दरमियान तेलंगाना में महकमे दिफा की अराजी और कंटोनमेंट के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में अमित शाह के अलावा दीगर मरकजी वज़रा से की मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात बुनियादी तौर पर दोनों रियासतों की तकसीम के मसाइल पर थी। अमित शाह ने वादा किया कि वो जल्द ही दोनों चीफ सेक्रेटरीज को फ़ोन करेंगे और तकसीम के मसाइल पर बात करेंगे। रेवंत रेड्डी ने नारकोटिक ड्रग कंट्रोल ब्यूरो के अजला की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक IPS की तादाद बढ़ाने की अपील की। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी चीफ मिनिस्टर के साथ मौजूद थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। उन्होंने पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती और तकनीकी मंजूरी देने की अपील की। उन्होंने मुतालबा किया कि पालामुरू रंगारेड्डी को कौमी दर्जा दिया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात की सुबह हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरे के तहत उन्होंने मालियात, सेहत, आबपाशी और सनत समेत मुख्तलिफ उमूर पर मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकात की। ट्रैफिक चालानात की वेबसाइट आसानी से खोलने की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत से ट्रैफिक चालानात पर रियायत से इस्तेफादा करके अवाम की बड़ी तादाद चालानात अदा कर रही है। चालानात की अदायगी के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट अब आसानी से खुल रही है। चालानात पर डिस्काउंट के बाद अवाम का हुजूम उमड़ पड़ने की वजह से वेबसाइट खुलने में मुश्किलात का सामना था। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस हुदूद में ट्रैफिक चालानात की अदायगी में तेज़ी पैदा हो गई। अब तक भारी रकम सरकारी खजाने में जमा करवाई गई है। रियासत भर में भारी ट्रैफिक चालानात को ख़त्म करने के लिए यह कदम उठाया गया, जिसकी शहरियों की जानिब से सताइश की जा रही है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो इस वन टाइम पेशकश से फायदा उठाएं। राजशेखर रेड्डी राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, शर्मिला ने कहा। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला ने दिल्ली में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली और साथ ही अपनी पार्टी को कांग्रेस में जमकर देने का ऐलान किया। बाद मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर जमात है। उनके वालिद आन जहानी राजशेखर रेड्डी ने राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने के अज़्म का इजहार किया था। वो अपने वालिद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कांग्रेस में शामिल हुई हैं। मीडिया के इस इस्तफसार पर कि क्या इन्हें आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर नामजद किया गया है, YS शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान पार्टी में इन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो इसको कबूल करेंगी। आंध्र प्रदेश तो क्या, अंडमान निकोबार की भी जिम्मेदारी देती है तो वो इसको कबूल करेंगी। शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होकर इन्हें बेहद खुशी हो रही है। श्रीनिवास राजेंद्र नगर DCP मुकर्रर। तेलंगाना रियासत की जानिब से बड़े पैमाने पर पुलिस ओहदेदारों के तबादले किए जा रहे हैं। महेश्वरम DCP CH श्रीनिवास का तबादला करते हुए राजेंद्र नगर DCP की हैसियत से मुकर्रर किया गया। उन्होंने माजी में राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर और शमशाबाद ACP की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। राजेंद्र नगर DCP R जगदीश्वर रेड्डी का तबादला महकमे CID में सुपरिटेंडेंट की हैसियत से किया गया। कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के अमल को 4 हफ्तों में मुकम्मल करने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के तकर्रुरात में हायल रुकावटें दूर कर दी हैं। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जुमेरात को सिंगल बेंच की तरफ से उम्मीदवारों को 4 निशानात शामिल करने के अहकामात को मुस्तरद कर दिया और डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया कि तकर्रुरात का अमल 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए, जिससे 15,640 कांस्टेबल्स की जायदादों को पूर की राह हमवार होगी। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने तेलंगाना में कांस्टेबल्स के 16,604 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सिविल AR वगैरह शामिल हैं और अहलियत के एग्जाम्स का इनेकाद किया है, जिसमें 15,640 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 30 अप्रैल 2023 को कांस्टेबल के फाइनल तहरीरी एग्जाम्स का इनेकाद किया और 4 अक्टूबर को नताइज जारी किए। तहम कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए कहा कि तहरीरी इम्तिहान में 4 सवालात गलत देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए 4 निशानात देने की दरख्वास्त की। इस पर समाअत करने वाले सिंगल जज ने तकर्रुरात पर रोक लगा दी। 4 नंबरों को शामिल करने का हुक्म दिया गया, जिसकी वजह से मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले को डिवीजन बेंच से रुजू किया। आज डिवीजन बेंच अदालत ने तकर्रुरात की इजाज़त दे दी।
संक्रांति त्यौहार के मौके पर टीएसआरटीसी की खुसूसी बसें। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी टीएसआरटीसी ने संक्रांति त्योहारों के दौरान अपने आबाई शहरों को जाने वाले लोगों के लिए 4484 खुसूसी बसों का इंतजाम किया है। ये बसें 6 से 15 जनवरी तक हैदराबाद से रियासत और पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर चलाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत भी इन खुसूसी बसों में लागू होगी, लेकिन सिर्फ रियासती सरहदों तक। टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने कहा कि संक्रांति पर शहरियों को महफूज तरीके से उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए जगह जगह इक़दाम किए गए हैं कि मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। 1 लाख रुपए और 1 तोला सोना देने की स्कीम कब शुरू होगी, सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा। बीआरएस के रुकन असेंबली साबिका वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत से इस्तिफ़सार किया कि शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम से मुताल्लिक़ 1 लाख रुपए की रकम और 1 तोला सोना दुल्हन को बतौर तोहफा देने की स्कीम का कब से आगाज़ किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अवाम से वादा किया था, जिस पर भरोसा करते हुए अवाम ने कांग्रेस को इक़्तिदार हवाले किया। तहम इस स्कीम की अमलावरी से मुताल्लिक़ हुकूमत ने कोई वजाहत नहीं की, जिससे अवाम में उलझन पाई जाती है। असेंबली हल्के महेश्वरम के मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बड़ंगपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि गरीब लड़कियां शादियों के लिए माँ बाप पर बोझ साबित ना हो, इस मामले में इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए केसीआर ने इन स्कीमात को न सिर्फ मुतारिफ कराया बल्कि कामयाब तरीके से इस पर अमल भी किया है। स्कीम को जात पात और मजहब से बालातर रखते हुए समाज के तमाम गरीब अवाम को फायदा पहुँचाया है। इस तरह की स्कीमात मुल्क में किसी भी रियासत में ना होने का दावा किया। कांग्रेस हुकूमत भी फलाही स्कीमात के अमलावरी में कोई इम्तियाज ना करे बल्कि तमाम अहल अफराद को इससे फ़ायदा पहुँचाए। कांग्रेस हुकूमत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर कब से अमलावरी करेगी। 1 लाख रुपए के साथ 1 तोला सोना देने के वादे पर जल्द अमल करते हुए गरीब अवाम को फायदा पहुंचाए। तेलंगाना में प्रजा पालना दरख्वास्तें आधार अपडेट करवाने के लिए मी सेवा सेंटर्स पर तवील कतारें। तेलंगाना भर में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के लिए आधार और राशन कार्ड को लाजमी बनाने पर अवाम की बड़ी तादाद आधार कार्ड्स को अपडेट करवाने के लिए मी सेवा मराकज़ पर देखी जा रही है। अवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नाकाफ़ी आधार मराकज़ की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। कई अफराद ने कहा कि इस तरह की कतारें रोज़ाना देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन मराकज़ के अमले की जानिब से रोज़ाना सिर्फ 100 आधार कार्ड ही अपडेट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बकिया अफराद को जो कतार में ठहर रहे हैं इनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ ख़वातीन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो घर के कामकाज छोड़कर सुबह ही से कतार में ठहरने के लिए मजबूर हैं। अवाम ने हुकूमत से मौसर इंतजाम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। तेलंगाना में 10 मई से एमसेट एग्जाम्स के इनकाद का फैसला। टीएस एमसेट इंजीनियरिंग फार्मेसी के एग्जाम्स 10 मई से मुनक्किद करने का महकमे तालीम ने फैसला किया है। 1-2 दिन में सरकारी तौर पर एमसेट एग्जाम्स का ऐलान किया जाएगा। 2 दिन तक 4 सेशन में एग्रीकल्चर और मेडिकल शोबे के, 3 दिन में 6 सेशन में इंजीनियरिंग शोबे के लिए एग्जाम्स का इनकाद अमल में आएगा। एमसेट के इनकाद से पहले या बाद में बीटेक में लेटरल एंट्री के लिए ई-सेट का भी इनकाद किया जाएगा। एक ही दिन में 2 या 3 सेशन में ई-सेट एग्जाम का इनकाद किया जाएगा। एमसेट के साथ ही ई-सेट, एडसेट, आई-सेट, लॉ सेट दाखिला एग्जाम्स का शेड्यूल अंदरून 1 हफ्ता जारी किए जाने के कवी इम्कानात हैं। तमाम एग्जाम्स ऑनलाइन मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन दिनों दूसरे एग्जाम्स ना टकराएं, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। महकमे तालीम के आला ओहदेदारों और TCS के नुमाइंदों से तबादला ख्याल करते हुए तमाम एहतियाती इक़दाम करते हुए इम्तिहानी तवारीख को खतियत दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने चंद दिन पहले सेक्रेटेरिएट में महकमे तालीम के ओहदेदारों का इजलास तलब करके मुसाबक़ती एग्जाम्स की तैयारियों के बशमूल दूसरे उमूर का जायजा लिया है। साथ ही 10th क्लास, इंटरमीडिएट और एमसेट एग्जाम्स के अलावा दीगर एग्जाम्स के इनकाद में एहतियाती इक़दाम करने पर जोर दिया। माजी में पेपर्स के इफ्शा और दीगर बेकायदगियों को दोबारा ना दोहराने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इम्तिहानी बेकायदगियों से तलबा ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हो रहे हैं। एग्जाम्स के इनकाद और इससे पहले तलबा को खुशगवार और पुरअमन माहौल फराहम करने पर जोर दिया था। महकमे मौसमियात से तेलंगाना के लिए जनवरी में गैर मामूली मौसम की पेशकशी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के लिए जनवरी में गैर मामूली मौसम की पेशकशी की है। महकमे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें निशानदही करते हुए कहा कि अक़ल तरीन दर्ज हरारत मामूल की सतह से ज़्यादा होगा। हाल ही में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्ज हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 14.9 डिग्री के मामूल की दर्ज हरारत से ज़्यादा है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर दर्ज हरारत 17 से 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही महकमे ने सुबह के वक्त कोहरे की पेशकशी की है।
जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने 1,11,321 नए राशन कार्ड्स को दी मंजूरी और 1,17,000 लोगों को मिली नई पेंशन। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 1,11,321 नए राशन कार्ड को मंजूरी दी है। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने जुमे से नए कार्डों की तकसीम का आगाज किया। नए राशन कार्ड के साथ हुकूमत ने 1,17,000 लोगों को नई पेंशन भी दी है। इसके अलावा हुकूमत ने 6,314 लोगों को हेल्थ कार्ड और 34,000 लोगों को घरों के पट्टेजात भी दिए हैं। वाज़ेह है कि YSRCP हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद कई फलाही स्कीमें रोबा अमल ला रही है। इससे सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। ताहम हुकूमत उन लोगों के लिए साल में 2 बार खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करती है जो किसी तकनीकी या दीगर वजूहात की वजह से फलाही फ़वाइद हासिल नहीं कर सके। जिन लोगों को फलाही स्कीमें जनवरी जून के दरमियान फराहम नहीं की गई, इन्हें एक और मौका दिया जाता है और इन्हें जून जुलाई के दौरान स्कीमें फराहम की जाती है। इसके अलावा जो लोग फलाही स्कीमें जुलाई से दिसंबर के दरमियान इस्तेफादा नहीं कर सके, उन्हें एक और मौका दिया जाता है और दिसंबर जनवरी में मदद फराहम की जाती है। इस प्रोग्राम के तहत चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने जुमे को 68,990 इस्तेफादा कुनंदगान में 97.76 करोड़ रुपए की इमदाद तकसीम की है। एक बटन के क्लिक पर रकम बराह रास्त इस्तेफादा कुनंदगान के खातों में जमा कर दी जाती है। इन सभी को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जुलाई और दिसंबर के दरमियान रुबा अमल लाई गई फलाही स्कीमें नहीं मिल पाई थी। ताहम अब वो फलाही स्कीमों से मुस्तफिद हुए हैं क्योंकि इन्हें एक बार फिर गाँव और वार्ड सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त देने का मौका दिया गया है। हलाल सर्टिफाइड मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब तलब किया। आइंदा समात 2 हफ्ते बाद। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल हलाल सर्टिफाइड मसनूआत के प्रोडक्शन और फरोख्त पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया था। इस फैसले को चैलेंज देने वाली 2 अलग अलग अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज समात की और रियासती हुकूमत के साथ साथ इससे जुड़े दीगर अफराद से जवाब तलब किया। एक अर्जी हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दाखिल की गई है, जबकि दूसरी अर्जी जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र और दीगर की तरफ से दाखिल हुई। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र और दीगर के जरिए दाखिल अर्जी में मरकज़ को भी फरीक़ैन में से एक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई मफाद आम्मा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई मफाद आम्मा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इस मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी समाअत के लिए तैयार नहीं हैं। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी तबसरा किया, जिसमें अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त को मुस्तरद करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। वाज़ेह है कि दरख्वास्त महक महेश्वरी ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वो श्री कृष्ण की जाए पैदाइश है, इसलिए अदालत हिंदुओं के इस मुकाम पर पूजा करने के हक को यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने से पहले अर्जी गुजार महक महेश्वरी दरख्वास्त लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां से इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि इस मामले पर अदालत के सामने पहले ही बहुत से मामला पेंडिंग हैं जिनमें यह मसला उठाया गया है, इसलिए इस पर अलग से समाअत की जरूरत नहीं। इन अहकामात को अर्जी गुजार महक महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बजाज की 2 इलेक्ट्रिक चेतक मुतारिफ, जानी खुसूसियात और कीमत। बजाज ऑटो कंपनी ने इलेक्ट्रिक चेतक का 2024 वर्जन लॉन्च किया है। ये चेतक प्रीमियम 2024 और चेतक अर्बन 2024 वेरिएंट्स में दस्तयाब होगा। चेतक अर्बन की कीमत 1,15,001 रुपये और चेतक प्रीमियम 1,35,463 रुपये में दस्तयाब रखी गई। कंपनी ने कहा कि इसमें नस्ब 3.2 किलोवाट की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 127 किलोमीटर का माइलेज देगी। बजाज की नई चेतक की तेज़ रफ्तार 73 किलोमीटर फी घंटा है। ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी, नोटिफिकेशन अलर्ट, इन स्कूटर्स में वशर TF डिस्प्ले, TBT नेविगेशन सपोर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल मैनेजमेंट जैसी सहूलियात मौजूद हैं। नए स्कूटर बेजिलियंट इंडिगो, मेटालिक ब्लू और ब्रुकलिन ब्लैक रंगों में दस्तयाब है। बजाज के सदर एरिक वास ने बताया कि चेतक प्रीमियम और अर्बन 2024 स्कूटर्स को ज़्यादा जदीद खुसूसियात के साथ मुतारिफ कराया गया है। बजाज सेलर्स, आउटलेट्स और वेबसाइट्स पर नए स्कूटर की बुकिंग की सहूलत मौजूद है। दिल्ली खवातीन कमीशन की सरबराह स्वाति मालेवाल को राज्यसभा भेजेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह भी दोबारा होंगे नामजद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली खवातीन कमीशन की मौजूदा चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल को पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। स्वाति मालेवाल पहली बार राज्यसभा की रुकन बनेगी। साथ ही पार्टी ने अपने मौजूदा राज्यसभा अरकान संजय सिंह और ND गुप्ता को भी दोबारा राज्यसभा के लिए नामजद करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। दोबारा राज्यसभा का रुकन बनने के लिए संजय सिंह ने दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में इससे मुताल्लिक दस्तावेजात पर दस्तखत करने की इजाज़त मांगी थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। संजय सिंह इस वक्त दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले के सिलसिले में जेल में कैद हैं। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों पर इंतखाबात होने हैं, जिनमें से एक सीट के लिए संजय सिंह का नाम फाइनल कर लिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह को राज्यसभा के लिए दोबारा नामजदगी के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी है।
जापान में आए जल्जले के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जापानी पीएम को लिखा खत, ताज़ियत का किया इजहार। जापान में हालिया जल्जले के बाद पीएम मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा को खत लिखा है। पीएम मोदी ने गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान जापान के साथ एकजहती में खड़ा है और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि जापान में हालिया जल्जले ने बड़ी तबाही मचा दी थी। 21 जनवरी को जापान में एक के बाद दिगरे 155 जल्जले के झटके आए, जिनमें से 2 जल्जलों की शिद्दत 7.6 और 6 थी, जबकि 153 जल्जले की शिद्दत 3 से ज़्यादा नापी गई। जापान में मगरबी साहिल के साथ वाक़ई इमारतें 7.6 और 6 की शिद्दत के शदीद जल्जलों की वजह से मुनहदम हो गई। इत्तलात के मुताबिक जल्जले की वजह से अब तक 94 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। शहरों, देहातों और कस्बों में कई इमारतों, गाड़ियों और कश्तियों को भी नुकसान पहुंचा। जल्जले के खतरे के पेश नज़र हुक्काम ने वार्निंग जारी करते हुए बास इलाकों में लोगों को घरों से दूर रहने को कहा था। पीएम मोदी ने अपने खत में कहा कि मैं 21 जनवरी को जापान में आने वाले ज़बरदस्त जल्जले के बारे में जानकर बहुत अफसरदा और परेशान हूँ। मैं उन लोगों के गमज़दा खानदानों के साथ अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। हम जापान और आफत से मुतासरा उसके लोगों के साथ एकजहती में खड़े हैं। अमेरिका में मस्जिद के इमाम फायरिंग में शहीद, फजर की नमाज से पहले मस्जिद के सामने वाक़या। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में एक मस्जिद के इमाम को मस्जिद के बाहर गोली मारकर शहीद कर दिया गया, जबकि पुलिस हमलावर की तलाश जारी रखे हुए है। इमाम हसन शरीफ चहारशंबे को सुबह 6:15 पर फजर की नमाज पढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क की एक मस्जिद मोहम्मद में आए थे कि मुबैना तौर पर नामालूम हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर कई बार गोलियां चलाई। मुकामी खबरों के मुताबिक हसन शरीफ को तशवीशनाक हालत में मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताप ना लाते हुए 2:20 पर चल बसे। फायरिंग के बाद के घंटों में पुलिस को मस्जिद के दाखिली दरवाजे के करीब देखा गया और एक हेलीकॉप्टर में सूरत हाल की निगरानी की। अभी तक कत्ल की वजह वाज़ेह नहीं हो सकी। तहम यह वाक़या 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले गजा में इसराइल की जारी जंग के दौरान पूरे अमेरिका में मुस्लिम दुश्मनी और इस्लामोफोबिक हमलों में तेजी से इजाफे के वक्त पेश आया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।